देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो है हम सभी को मेरा राम राम, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम बच्चों एक्सरसाइज मतलब 1.2, अभी मैंने पीछे वीडियो में 1.1 के एक्सरसाइज का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट बताया, अब एक्सरसाइज 1.2 का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पे डील करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, सबसे पहले बच्चों देखेंगे क्या हमारा जो हेडिंग है एम्प्टी सेट, ठीक है बच्चों। एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट या फिर वॉइड सेट कह सकते हैं, मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट एक ही बात है। और बच्चों यहां पर देखो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ये है, या तो इस ब्रैकेट से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फाई। क्या कहते हैं बच्चों, फाई, ठीक है। यहां तो कोई डाउट। चलिए अब डेफिनेशन की बात करी जाए तो ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। आपको पता है एम्प्टी का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा बेटा, आपने इनबॉक्स में, मैसेज बॉक्स में एम्प्टी लिखा था, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, खाली है, इसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जरा देखते हैं क्या होता है एम्प्टी सेट। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर वेयर 1 से लेकर x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी और 2 से छोटी होनी चाहिए। तो बेटा कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा भाई, इससे 1.5, 2.5 ये तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, ये तो कौन से नंबर आते हैं, इसको हम बोलते हैं, या फिर इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, मगर नेचुरल नंबर तो है ही नहीं है। तो हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे इसको 5 से या फिर इस तरीके से। तो ये हमारा कौन सा सेट हो जाएगा बेटा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ये हमारा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा रोस्टर फॉर्म। यहां पर भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। देखो जरा, ए को x such that x is in रैशनल नंबर वेयर x स्क्वायर दिस। तो देखो जब भी हम इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इधर जाके चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू रूट 2। तो कोई भी बेटा रूट में वैल्यू होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, बट इसने क्या बोला है, रैशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 5 सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहां पर भी देखो, ध्यान से समझिए बच्चों, यहां पर भी बोला x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 वेयर x इज ए ओड। x क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो जबकि हम इसे रूट निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बेटा, इधर चढ़ जाएगा ये 4 है ना, तो प्लस माइनस, तो रूट से वैल्यू 2 आएगी बाहर, तो प्लस माइनस 2। कभी भी रूट से वैल्यू आती है तो 2 बार लिखते हैं उसे, प्लस माइनस 2, ठीक है। तो यहां पर वो आपका क्या है, इवन नंबर है। क्या है बेटा, इवन नंबर। तो यहां पर भी इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहां तक सब उसको समझ में आ गया होगा एम्प्टी सेट के बारे में। चलो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों अब आगे देखेंगे हम यहां पर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों फाइनाइट सेट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जो फाइनाइट सेट होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, ए सेट कंटेनिंग द काउंटेबल नंबर, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, फाइनाइट सेट कहलाता है, ठीक है। एलिमेंट आर कॉल्ड द फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है बच्चों, ऐसा सेट जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जो हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इनफाइनाइट सेट कहते हैं, जिसके एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अब एक आता है हमारा सिंगलटन सेट। तो सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली एक एलिमेंट है, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, वो हमारा सिर्फ सिंगलटन सेट कहलाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं बच्चा फाइनाइट सेट का। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, ए सेट लिया, अब मैंने लिखा मान लो 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख लीजिए, 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम फाइनाइट सेट का, ठीक है। यहां पर हम कोई भी अल्फाबेट ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। अच्छा इनफाइनाइट सेट की बात करें तो ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम ये 1 2 3 4 डॉट 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 कर देते हैं, तो हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया बच्चों, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया सभी को। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सिंगलटन सेट की बात करें, जिसमें सिर्फ ओनली एक एलिमेंट हो। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एलिमेंट वाला सिंगलटन सेट। ये एग्जांपल 1 हो गया, ये एग्जांपल 2 का हो गया, एग्जांपल 3 का हो गया, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आ गया होगा। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों यहां पर मैंने एग्जांपल 6 लिया है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है। उस पर डील करते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं।
तो देखते हैं जरा, कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो पहले अगर सेट की बात करें बच्चों, कह रहा है कि x such that x is belongs to n and x minus 1 x minus 2 equals to 0। ठीक है, तो अगर हम इसे सेट ये हमारा टेबलर सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा बेटा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जैसे ये दे रखा है ना, x minus 1 equals to 0, x minus 2 equals to 0, तो x equals to क्या हो जाएगा 1, x equals to 2, है ना। तो ये दो सेट हो गए हमारे। तो आपको साफ साफ यहाँ पर क्लियरली बेटा मेंशन है, दिख रहा है कि हमारा ये क्या है बेटा, हमारा ये मतलब एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। हमारे क्या आ रहा है बेटा, फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हैंस इट इज फाइनाइट सेट, बस इतना लिखना है आपको। ठीक है, पेपर के अंदर इस तरीके से आपको करना है जिससे कि पूरे मार्क्स मिले। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, x such that x and x belongs to natural number और x square this। तो देखो बेटा, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने क्या कहा था बेटा, x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, तो x इक्वल्स टू रूट 4, और जब रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो वो कितना आती है बेटा, 2 टाइम्स होती है, यानी प्लस माइनस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो -2 कॉमा प्लस का 2, तो ये भी आपको साफ साफ दिख रहा है, हैंस इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, कह रहा है x such that x belongs to natural number और 2x minus 1 equals to 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया, हाफ एक एलिमेंट हो गया, और यहां पे भी साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक ही एलिमेंट है। टेबुलर फॉर्म में हमारे पास कितना बच्चों, एक ही एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एक सेट हो गया। अच्छा एक चीज देखो जरा, नेचुरल नंबर है, सॉरी, एक ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर क्या है, ये हाफ आ रहा है ना, हाफ आ रहा है, मैं इसे जरा रब कर दूं। ठीक है, एक मिनट अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां पर इसने बोला है कि x such that x इज ए नेचुरल नंबर, है ना। तो देखो यहां पर मैंने -2 लिया, तो -2 के नेचुरल नंबर है नहीं है, तो आप इसे नहीं लेंगे। ठीक है, तो बेटा पेपर में ये गलती मत करिएगा प्लीज। ठीक है, यहां पर सिर्फ 2 आएगा। ठीक, पेपर में ये गलती मत करिएगा, मैंने जो अभी करा ना उसको ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए बेटा, x की वैल्यू हाफ है, तो यानी 0.5 आ गई, यानी कि एक रैशनल नंबर है, मगर वो बोल क्या रहा है बेटा, नेचुरल नंबर। तो यहां पर ये वाला सेट क्या होगा, सिर्फ या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कौन सा सेट हो गया, फाई सेट हो गया, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट कहलाएगा। ये बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ये भी हमारा क्या है बेटा, फाइनाइट सेट है। क्या है हमारा, फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, x such that नेचुरल नंबर एंड x इज ए प्राइम। ठीक है, और नेचुरल नंबर x इज ए प्राइम। अब देखो बेटा यहां पर ध्यान से समझिएगा, प्राइम नंबर कह रहा है, तो प्राइम नंबर बेटा देखो, नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, बट नेचुरल नंबर भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में डिवाइड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइम नंबर कहते हैं। जो 1 से डिवाइड हो और अपनी टेबल से डिवाइड हो, दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा हो सकता है बच्चों, एक तो आपका हो सकता है आपका 3। ठीक है, 3 प्राइम नंबर हो सकता है, और वो नेचुरल नंबर भी है, और आपका 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 इस तरीके चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, हैंस इट इज ए इनफाइनाइट सेट। हैंस इट इज ए इनफाइनाइट सेट। ये क्या है बेटा, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। चलो लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला क्या है बेटा, x such that x belongs to n and x is a ओड नंबर। x इज ए ओड नंबर, तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, नेचुरल नंबर है और x क्या है हमारा, ओड नंबर है। तो कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 3 5 7 डॉट 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 चलता रहेगा ऐसे। तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा, ये हमारा क्या बनेगा, एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। कौन सा सेट बनेगा बच्चों, इनफाइनाइट सेट बनेगा। कौन सा सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट। तो इस तरीके से आप इन सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब इक्वल सेट पे बात करते हैं। तो इक्वल सेट क्या होता है बेटा, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एग्जांपल देखते हैं जरा, अगर मैंने एक ए सेट लिया 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिया मैंने, तो यहां पर देखो दूसरा सेट बी लिया हमने। ठीक है, तो अगर मैंने लिया 3 4 5 1 2, अगर मैंने एलिमेंट आगे पीछे भी लिख दिए,
अगर मैंने एलिमेंट आगे पीछे भी लिख दिए तो क्या ये इक्वल सेट होगा? यस होगा। एलिमेंट क्या होना चाहिए? देखो सारे एलिमेंट सेम है और कोई भी एलिमेंट बेटा इसमें रिपीट नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। सारे एलिमेंट सेम है, अलग अलग। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 6 डाल देता तो क्या ये इक्वल होता? नो, ये इक्वल नहीं होता। अब मैं 6 अगर हटा दूंगा तो ये ए और बी दोनों सेट क्या हो जाएंगे हमारे? इक्वल सेट हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल सेट हो जाएंगे। अच्छा एक चीज मैंने आपको बतानी थी कि बेटा देखो फाई को जो सेट होता है एम्प्टी सेट, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे सर क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो नहीं, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बेटा, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, फाई सेट की, एम्प्टी सेट की। ठीक है, ये एम्प्टी सेट की गलत रिप्रेजेंटेशन है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस तरीके से मत रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई सभी को कि इक्वल सेट क्या होता है, उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, एलिमेंट सेम एंड इक्वल। चलो बेटा इस पे अब एक दो एग्जांपल कर लेते हैं और फिर आपको क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, देखो बच्चों अब यहां पर हमने एक इक्वल सेट पे एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी का है ये। ठीक है, जरा इसे देखते हैं कैसे करना है, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। कह रहा है कि हमें ऐसे पेयर बताओ जो इक्वल सेट हैं और वो उसका रीजन बताओ कि कौन से इक्वल सेट हैं कौन से नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों, देखो जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम ए की बात करें तो वो 0 है। ठीक है, पहले हम सेट निकाल लेते हैं, ए हमारा 0 हो गया। और अगर हम बी की बात करें से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखो कह रहा है x such that x is greater than 15 and x is less than 5। भाई कोई ऐसा नंबर है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? नॉट पॉसिबल। तो हम ये कौन सा नंबर होगा? ये हमारा 5 होगा। कौन सा सेट हो गया? 5 हो गया। अब हम सी की बात करते हैं, जरा इसे हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x such that x माइनस दिस, तो ये हमारा 5 हो गया। ऐसे लिखेंगे ना इसे, देखो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट डी की बात करें तो डी देखो जरा, डी क्या है? x सच दैट x स्क्वायर। तो बेटा x स्क्वायर इक्वल टू अगर 25 है तो x इक्वल टू रूट 25 हो जाएगा, और रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस 5 होती है, यानी -5 और +5 ये एलिमेंट आ गए। अब अगर हम e की बात करें, ध्यान से देखिएगा, x such that x is an integral positive root of the equation। तो सबसे पहले काम करते हैं बच्चों, पहले हम रूट ऑफ द इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x और -15 है ना। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? इसको हम 3x और 5x और प्लस का 3x लिख सकते हैं। ये बेटा देखो 10th क्लास की बातें हैं, आप आराम से मेरे ख्याल से फैक्टर कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये जाएगा -5 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 3 और x माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू आ गई -3 और -5, बट सॉरी -3 और +5। बट उसने क्या बोला बच्चों? बट उसने ये बोला है कि इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। कौन सा रूट बेटा? पॉजिटिव रूट। तो -3 को नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 5 को लेंगे। तो ये हमारा एक इसका रोस्टर फॉर्म बन गया। तो सारे सेट आ गए। अब बेटा देखो, अब हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा? कंपेयर करते हैं। ध्यान से देखिएगा कौन सा इक्वल है। a क्या b से इक्वल है? नहीं है, ये तो 0 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो a नॉट इक्वल टू b, कोमा a नॉट इक्वल टू c, कोमा a नॉट इक्वल टू d और कोमा a नॉट इक्वल टू e, ये तीनों से इक्वल नहीं है। अब अगर b की बात करी जाए तो बेटा b क्या c से है? नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। b नॉट इक्वल टू और b नॉट इक्वल टू d, ठीक है, ये इक्वल सेट नहीं है, और b नॉट इक्वल टू e। अब अगर हम बेटा c की बात करी जाए तो c को देखो, c का क्या d से है? c नॉट इक्वल टू d, बट देखो c का e से है बेटा, c जो है वो e से इक्वल सेट है। ये एक कंडीशन डेवलप हुई यहां पर, c जो है हमारा e से इक्वल सेट है। ठीक है, d क्या e से इक्वल है? नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। अगर 2 एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, तो मैंने सारी कंडीशन जो है वो आपकी बना दी, b की c के साथ, d की e के साथ, ये सारी कंडीशन बन गई। सिर्फ हमारे पास एक ही सेट हमारा बना जिसमें c जो है वो बेटा e से इक्वल है, बाकी सब क्या है? जितने भी पेयर्स हैं वो क्या है? अनइक्वल सेट है। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन 1.3 पे चलते हैं। सभी को मेरा राम राम।